तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। और ये जो जॉब निकली हुई थी, नौकरी निकली हुई थी, इसका हम जो है ये दूसरा पार्ट ला रहे हैं, देख सकते हैं। और चलिए, इसमें आप लोगों ने बहुत सारा जो क्वेश्चन किया है उसमें सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है इसका जो नियुक्ति प्रक्रिया क्या होगा। और देख लीजिए, सीधी भर्ती के लिए पात्रता की शर्तें, ये तो हमने देख ही लिया था। इसमें निरर्हताएँ बोलते हैं इसको थोड़ा मुश्किल हो रहा है बोलने में। चलिए ठीक है, तो ये अपात्रता के ये दो कारण ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगा है। देख लीजिए, कोई भी अभ्यर्थी जिसे महिलाओं के विरुद्ध किसी अपराध का सिद्ध दोष ठहराया गया हो, किसी सेवा या पद के लिए पात्र नहीं होगा। ठीक है, सिद्ध दोष अर्थात तो प्रूव्ड हो गया है, उसके खिलाफ डिसीजन है। परंतु यदि किसी अभ्यर्थी के विरुद्ध न्यायालय में ऐसे मामले लंबित हो तो उसकी नियुक्ति का मामला तब तक लंबित रखा जाए जब तक कि उस आपराधिक मामले का न्यायालय द्वारा अंतिम निश्चय न कर जाए। कहने का तात्पर्य है, आपने फॉर्म भरा, नौकरी आपका लग गया और आपका कहना चाहिए नियुक्ति आदेश आ गया, आपको तब तक ज्वाइनिंग नहीं मिलेगी जब तक ये फाइनल डिसीजन ना हो। और अगर आपके खिलाफ आया तो आपको नौकरी मिलेगा ही नहीं। अगर आपके पक्ष में आया, आपको बाइज्जत बरी किया जा रहा है, तो आप नौकरी कर सकते हैं। कोई अभ्यर्थी जिसने विवाह के लिए नियत की गई न्यूनतम आयु से पूर्व विवाह कर लिया हो, किसी सेवा या पद के लिए पात्र नहीं होगा। इसीलिए जो विवाह की तिथि है ना, उसको हिसाब से डालिएगा आप। ठीक है, पदों हेतु आरक्षण, तो इसको तो हम जानते ही। चयन प्रक्रिया देख लीजिए क्या क्या पद है। व्याख्याता शिक्षक, पीटीआई, क्राफ्ट शिक्षक, सहायक शिक्षक, विज्ञान छात्रावास अधीक्षक, महिला अधीक्षिका, सहायक शिक्षक, जिम्नास्टिक शिक्षक, पीटीआई, मेडिकल ऑफिसर, ये सभी शिक्षक वाले पोस्टें करना चाहिए, ये इसको छोड़कर। ठीक है, पद हेतु लिखित परीक्षा आयोजित की जाएगी। ठीक है, लिखित परीक्षा में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों में से मेरिट सूची तैयार की जाएगी तथा मेरिट अंकों के आधार पर कुल रिक्त पदों के 5 गुना अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के लिए आमंत्रित किया जाएगा। अंतिम चयन लिखित परीक्षा में साक्षात्कार में प्राप्तांक के आधार पर किया जाएगा। मतलब कि सीधी सी बात है, अंतिम चयन होगा, पहला रिटर्न एग्जाम है और दूसरा है साक्षात्कार अर्थात इंटरव्यू, आई। ठीक है, सहायक वर्ग 3 के लिए देख लीजिए, पद हेतु लिखित परीक्षा आयोजित की जाएगी। लिखित परीक्षा में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों में से कुल रिक्त पदों के 5 गुना अभ्यर्थियों को कौशल परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा। कंप्यूटर टाइपिंग के संबंध में 5000 kph डिप्रेशन प्रति घंटा गति निर्धारण हेतु ली गई परीक्षा में सफल होना अनिवार्य होगा। कंप्यूटर टाइपिंग का 5000 kph घंटा गति नहीं होने पर उम्मीदवार की उम्मीदवारी निरस्त कर दी जाएगी। ये तात्पर्य वही है, 10 मिनट में आपको जो है जो दिया गया है 200 वर्ड, उसको टाइप करना ही करना है। यदि आप नहीं किए तो मान के चलिए आपका गति 5000 kph नहीं है और इसलिए वहीं से आप 0 नंबर हो जाएंगे। अंतिम चयन लिखित परीक्षा में कौशल परीक्षा के प्राप्तांक पर किया जाएगा। लिखित परीक्षा, कौशल परीक्षा, लिखित परीक्षा, साक्षात्कार, ये वाला। ठीक है, अगला देखिए, चतुर्श्रेणी नियमित, चतुर्श्रेणी आकस्मिकता, भृत्य चौकीदार आकस्मिकता, चौकीदार रसोईया, पद हेतु लिखित परीक्षा आयोजित, यहाँ भी लिखित परीक्षा है। अभ्यर्थियों का चयन लिखित परीक्षा में प्राप्तांक के आधार पर किया जाएगा। यहाँ पर स्पष्ट है, यहाँ पर और कोई साक्षात्कार वगैरह नहीं है। भृत्य के लिए अर्थात चतुर्थ वर्ग के श्रेणी के लिए जितने भी पद हैं उनके लिए केवल जो है आपका जो रिटर्न एग्ज़ाम है उसमें जो प्राप्त अंक है उसके हिसाब से ये परीक्षा चयन होना है दोस्तों। चयन हेतु भर्ती परीक्षा का आयोजन रामकृष्ण मिशन आश्रम नारायणपुर द्वारा किया जाएगा। परीक्षा में भाग लेने के इच्छुक अभ्यर्थी रामकृष्ण मिशन आश्रम नारायणपुर की जो वेबसाइट है का नियमित रूप से अवलोकन करते रहेंगे। नियोक्ता अधिकारी द्वारा जारी चयन सूची 1 साल के लिए वैध रहेगी। प्रतीक्षा सूची की वैधता 1 वर्ष के लिए रहेगी। चयन के समय किसी पद पर समान अंक अभ्यर्थी होने की स्थिति में जन्म तिथि जिसका पहले होगा उसको मान्य किया जाएगा। परीक्षा हम जानते हैं 3 साल की परीक्षा होती है, लेकिन इसमें स्टाइपेंड पेमेंट अब नहीं है। अन्य निर्देश देख लीजिए, पदों की संख्या परिवर्तनीय है। अभ्यर्थियों को छत्तीसगढ़ राज्य का मूल निवासी होना आवश्यक है। चयन परीक्षा में छत्तीसगढ़ राज्य के सभी जिलों के अभ्यर्थी शामिल हो सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन करने के पूर्व सभी नियम निर्देशों का जो है अवलोकन कर लें। अभ्यर्थी को आवश्यक न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता अन्य प्रमाण पत्र आवेदन पत्र के साथ संलग्न करना अनिवार्य है। विभाग द्वारा परीक्षा फल जारी होने की तिथि के पश्चात प्राप्त अर्हता प्रमाण पत्र मान्य नहीं होंगे। अभ्यर्थी को सक्षम अधिकारी द्वारा जारी स्थायी जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा, अन्यथा विज्ञापन के तहत दर्शित छूट आयु का लाभ नहीं प्राप्त कर पाएंगे। अनुसूचित जाति जनजाति की विवाहित महिला अभ्यर्थियों को अपने नाम के साथ पिता के नाम अंकित जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। ये पॉइंट याद रखिए ना। तदनुसार जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किए जाने पर इसे मान्य नहीं किया जाएगा। ठीक है, और अगर आप किसी जगह भी काम करते हैं तो आपको क्या देना पड़ेगा, NOC। मेरिट सूची के अनुसार अभ्यर्थियों को दस्तावेज सत्यापन की सूचना एवं अन्य जानकारी संस्था के पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन दी जाएगी। परीक्षा की तिथि विभाग द्वारा पृथक से जारी की जाएगी। ऐसे अभ्यर्थी जो 1 से अधिक पद हेतु आवेदन करना चाहते हैं उन्हें पृथक पृथक आवेदन प्रस्तुत करना होगा। सीधी भर्ती हेतु इच्छुक आवेदक ऑनलाइन माध्यम से दिनांक 18 सितंबर, आज है दोस्तों 19, मतलब कल से स्टार्ट है, 27 सितंबर तक जो है रामकृष्ण मिशन आश्रम की जो वेबसाइट है इनमें आप जो है इसके माध्यम से फॉर्म भर सकते हैं। ये ऑनलाइन फॉर्म जो है सबमिट होगा। विशेष पिछड़ी जनजाति के लिए अभ्यर्थियों को चयन में प्राथमिकता दी जाएगी।
नियुक्ति के पश्चात अभ्यर्थियों को 1 माह के भीतर संबंधित जिले के पुलिस अधीक्षक से पुलिस वेरिफिकेशन कराना पड़ेगा। तो ये RKM नारायणपुर.org, चलिए वेबसाइट को चेक कर लेते हैं .org, और ये आ गया वेबसाइट हमारा, ये देख लीजिए। और यहाँ पर ये विज्ञापन देखिए, ऑनलाइन आवेदन के यहाँ लिंक खुला हुआ है, तो यहाँ से आप जो है ऑनलाइन आवेदन दोस्तों कर सकते हैं। इसका वीडियो भी हमारे चैनल में कल सुबह जो है वो आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर एक प्रेस विज्ञप्ति भी जारी गई, इसको पढ़ लेते हैं। रामकृष्ण मिशन आश्रम नारायणपुर द्वारा संचालित अस्पताल विवेकानंद आरोग्य धाम रिक्त पदों की सीधी भर्ती विज्ञापन नवभारत समाचार पत्र दिनांक प्रकाशित किया था, जिसमें वाहन चालक का पद 2 पद अनुसूचित वर्ग हेतु प्रकाशित किया गया था। उक्त 2 पदों में 1 पद अनुसूचित जनजाति के लिए और 1 पद अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए है, जो लिपिकी त्रुटिवश दोनों पद अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए चला गया है। तो दोस्तों यहाँ पर 1 पद वाहन चालक के लिए भी है, ये जारी हुआ है कहना चाहिए, ठीक है। तो दोस्तों आपको जानकारी अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल और अच्छे से तैयारी कीजिए, क्योंकि यहाँ ये प्योर गवर्नमेंट जॉब है और इसमें हो गया तो आपका कहना है कि लाइफ यहाँ पर सेटल हो जाएगा। धन्यवाद दोस्तों आपको हर वीडियो में जो है विज्ञापन का डाउनलोड लिंक नीचे मिल जाएगा और इस विज्ञापन को भी आप नीचे डाउनलोड लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू।